हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मिनी आंटी कहानियों में फिर एक नई कहानी लेके आई हूं मैं। और आज की कहानी का नाम है रूही का आलस। तो दार्जिलिंग के शहर में एक पार्क था, बहुत ही सुंदर, जिसको हम बोलते हैं फूलों वाला पार्क। और उसके पास दो बेस्ट फ्रेंड्स जो थी, रूही और जूही, रहती थी। एक थी रूही और एक थी जूही। रूही जो थी वो बहुत ही आलसी थी। कोई काम अपना टाइम से नहीं करती थी, और क्या करती थी, होमवर्क भी टाइम से नहीं करती थी, और पूरा टाइम सोती रहती थी। उसको कहीं भी नींद आ जाती थी। और जूही जो थी उसकी फ्रेंड, वो बहुत फुर्तीली थी, बहुत एक्टिव थी, और सारा काम अपना टाइम से कर लेती थी। पर दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड्स थी। अब जब सब बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए, सब बच्चे तो शाम को पार्क में खेलने जाते थे। और वो था फूलों वाला पार्क, बहुत ही सुंदर पार्क था। तो दोनों उस दिन शाम को दोनों खेलने जाती हैं और कहती हैं आज हम लोग पार्क की सैर करेंगे। अब पार्क में देखो, बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, बहुत अच्छे अच्छे झूले भी थे। एक सुंदर सा ये तालाब था जिसमें अंदर बहुत सुंदर सुंदर फूल उगते थे। और क्या था, वहां पे ये माली और मालन रहते थे। और इन्होंने क्या किया, सोचा कि आज हम लोग कोई एक गेम खेलते हैं। और सबसे अच्छा गेम होता है छुपन छुपाई, जिसको हम बोलते हैं हाइड एंड सीक। तो रूही और जूही दोनों ये वाला गेम खेलती हैं। और किसकी चांस आती है छुपने की? छुपने की चांस आती है रूही की। तो जूही जो होती है वो कहती है अच्छा अब मैं नंबर बोलूंगी 1 से लेके 10 तक, और रूही जो है वो छुपेगी। तो जूही बोलना शुरू करती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वो कहती है अच्छा मैं दोबारा बोलूंगी, अब तुम अभी तो मुझे दिख रही हो, दोबारा छुपने जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या होता है, रूही तो छुप जाती है, और रूही तो फूलों के बीच में बैठ जाती है। और क्या होता है, उसको तो फिर बहुत अच्छी नींद आ जाती है। रूही तो बहुत आलसी थी, उसको हर जगह पे नींद आ जाती थी। अब क्या होता है, वो वहीं पेड़ के ऊपर सो जाती है। अब जूही जो है ढूंढना शुरू करती है, बोलती है रूही मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ, जल्दी से, हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अब मैं तुम्हें ढूंढूंगी, फिर तुम्हारी चांस आएगी, फिर मैं छुपूंगी। अब जूही ढूंढना शुरू करती है, रूही रूही तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्या होता है, बड़ी देर हो जाती है, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं। और क्या होता है, रूही तो कहीं मिलती ही नहीं है। वो बेचारी तो रोने लगती है, और फिर वो माली अंकल के पास जाती है, कहती है माली अंकल आपने कहीं रूही को देखा है? तो वो कहते हैं बेटा मैंने तो कहीं नहीं देखा, मैं तो तब से यहीं पे अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। तो वो फिर रोने लगती है, बहुत परेशान हो जाती है, फिर बुलाती है, रूही कहाँ हो, सुन लो, रूही रूही। और क्या होता है, रात होने लगती है। अब तो जूही को चिंता हो जाती है, कहती है रूही कहाँ है, अब मैं उसको कैसे घर लेके जाऊंगी, वो तो मिल ही नहीं रही है, उसकी मम्मी मुझसे पूछेगी कि मेरी बेटी कहाँ पे है, मेरी रूही कहाँ पे है। तो जब जूही जहाँ सो रही होती है, और वहां पे पेड़ के ऊपर दो चिड़िया, चिंकी और मिंकी, रहते थे। चिंकी जो था वो मिंकी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल के रहता था, दोनों बहुत पक्के दोस्त भी थे। तो अब ये लोग जब दोनों आवाज सुनते हैं तो इनको फिर से बहुत चिंता हो जाती है। ये लोग देखना शुरू करते हैं, कहते हैं अरे हमारे पेड़ के ऊपर कौन सी लड़की सो रही है इतनी सुंदर सी, अच्छा तो ये इसको बुला रहे हैं, इसका नाम रूही है। फिर क्या होता है, ये लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है, चिंकी और मिंकी सोचते हैं हम लोग इसको उठाएंगे, ये तो हम लोग तो इससे बात कर नहीं पाएंगे, अब हम लोग इसको कैसे उठाएंगे। ये दोनों सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये जो तालाब होता है ना, ये तालाब के पास जाते हैं और उसमें से पानी लेते हैं अपनी अपनी चोंच में, फिर लेके आते हैं और रूही के ऊपर डालते हैं। तब भी रूही नहीं उठती है, उसकी नींद बहुत पक्की थी। फिर वो जाते हैं, फिर तालाब से पानी लाते हैं और फिर उसके ऊपर डालते हैं, फिर क्या होता है, तब भी नहीं उठती है। ऐसे वो कितनी बार जाते हैं और उसके ऊपर पानी ला ला के डालते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, जब रात हो जाती है बिल्कुल, अब जूही जो है वो रोने लगी, और ये लोग जो हैं चिंकी और मिंकी, ये लोग बहुत परेशान हो गए।
अब ये लोग फिर ऐसे करते हैं कि फिर से पानी लाके बहुत सारा पानी उसके ऊपर डाल देते हैं। फिर अचानक से रूही की नींद खुलती है। वो कहती है मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, कौन मुझे ऐसे मेरे ऊपर पानी डाल रहा है, मेरे को कौन उठा रहा है, जल्दी जल्दी से। तो देखती है इधर उधर, तो कहती है अच्छा ये दो चिड़िया और मैं कहाँ पे हूँ। इतने में उसको आवाज सुनाई देती है, माली अंकल भी बुला रहे होते हैं, रूही भी बुला रहे होती है, माली अंकल की वाइफ जो होती है मालन, वो भी उसको बुला रही होती है, रूही रूही कहाँ हो तुम। तो अचानक से वो देखती है नीचे पेड़ के, कहती है अरे ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं, कितनी रात हो गई, मेरी मम्मी कितनी परेशान हो रही होगी। फिर वो धीरे धीरे नीचे आती है और भाग के जाके जूही को गले लगा लेती है। जूही तो रोने लगती है, कहती मैं तुम्हें 2 घंटे से ढूंढ रही हूँ, अब देखो रात होने लगी है, तुम कहाँ चली गई थी, तुमने मुझे कितना परेशान किया। अब जो होती है, रूही को एहसास होता है कि नहीं मेरी गलती है, मुझे हर जगह नींद आ जाती है, मैं इतनी आलसी हूँ, मुझसे जरा सा भी काम नहीं होता है। तो वो रूही को जो है वो जूही को कहती है, जूही आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी, आज के बाद मैं तुम्हारी तरह फुर्तीली बनूंगी। अगर रूही सोती रह जाती तो क्या होता, वो तो उसको ढूंढ ही ना पाती जूही, फिर तो सबको घर से बुलाना पड़ता। तो इसीलिए कहते हैं आलस जो है वो बुरी बला है, तो इसीलिए हमें आलस किसी काम में नहीं करना चाहिए और अपने सारे काम टाइम से कर लेना चाहिए। और इस चिड़ा और चिड़िया की तरह क्या होना चाहिए, बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए। कितने अच्छे से दोनों ने, बात नहीं कर पा रहे थे चिंकी और मिंकी, लेकिन उन्होंने कितनी मदद करी इन लोगों की। तो इसीलिए आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगले हफ्ते मैं आपके लिए फिर एक नई कहानी लेके आऊंगी। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।